हेलो बच्चों, मैं सुनील पाठक आपके YouTube चैनल मैथ विद सुनील में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने कक्षा 9वीं की अध्याय 6 के परिचय को बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके पहले देखिए, जिससे सारी चीजें आपको पता हो कि किस तरीके के कोण होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, अगर दो बिंदु क्या है संरेख है या नहीं है, किस तरीके से संरेख होता है, किस तरीके से असंरेख होता है। और इस पार्ट में एक प्रमेय भी दी गई है इस प्रश्नावली को पढ़ने के पहले, तो उस वीडियो में वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको जाके पहले देखिए। उसके बाद इस प्रश्नावली को आप देखेंगे तो प्रश्नावली बहुत ही अच्छे तरीके से एक सरल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को 6.1 को। पर उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे द्वारा चीजें बताई गई चीजें आपको समझ में आती हैं और आपको पढ़ने में मेरे साथ मजा आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, जिससे उन तक भी ये चीजें पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, आकृति में, ठीक है, हमारे पास एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में आपको क्या बताया गया है कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जो कि आकृति में दिख रहा है, AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC, हमारे पास क्या दिया गया है, कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 70 अंश के बराबर है। और कोण BOD का मान कितना दिया गया है, 40 अंश दिया गया है। ठीक है, इस कोण का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ठीक है, ये बताया गया है। और आपको क्या ज्ञात करना है कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE, इस कोण को ज्ञात करना है और इस कोण का प्रतिवर्ती आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न को, रेखा गणित में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह लिखना जरूरी है कि दिया क्या गया है प्रश्न में। जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए, फिर उसके आगे आप हल करिए, जिससे आपको चीजों को समझने में आसानी हो, बार बार ढूंढना ना पड़े प्रश्न में कि आपको क्या क्या और दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कहां से, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, AB और CD बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं हैं, कौन कौन सी, AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखाएं AB और CD बिंदु O पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और क्या दिया गया है आपको, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश दिया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया गया है, कोण BOD बराबर 40 अंश का मान, ये भी आपको दिया गया। ठीक है, इनको एक समीकरण मान लीजिए, ज्यादा आसानी रहेगी, समीकरण 1 और समीकरण 2 तथा ये चीजें आपको दी गई हैं। अब ज्ञात क्या करना है आपको, कोण BOE जो ज्ञात करना है उसको ध्यान में रखिए कि क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है हमें मिलेगा कैसे, हमें मिलेगा तभी जब हम क्या निकाल लेंगे, कोण AOC को निकाल लेंगे तो कोण BOE को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण AO कैसे मिलेगा आपको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, चूंकि हम लिखते हैं रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए प्रमेय 6.1 से, अब प्रमेय 6.1 क्या है, प्रमेय 6.1 हमारी ये है कि अगर कोई दो रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने क्या लिखा, प्रमेय 1 से क्या हो जाएगा, प्रमेय 1 से शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD। कोण AOC बराबर हो गया किसके, कोण BOD के बराबर हो गया। अब जब ये कोण AOC बराबर हो गया किसके, कोण BOD के, तो हम क्या करेंगे, कोण AOC बराबर है कोण BOD बराबर है किसके, 40 अंश के। ये कहां से मिला आपको, समीकरण 2 से। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण AOC भी बराबर हो जाएगा किसके, 40 अंश के। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, कोण AOC का मान निकाल लिया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 से अब हम क्या करेंगे, कोण AOC का मान जो है वह समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 का जो मान है क्या, 40 अंश, वह कहां चला जाएगा, कोण AOC के जगह पे, प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। तो कोण BOE का मान आपका कितना निकल गया है, 70 माइनस 40। तो कोण BOE का मान कितना हो गया आपका, 30 अंश का, ठीक है। तो हमें पहली बार में क्या निकालना था, कोण BOE का मान निकालना था। तो हमने क्या किया, कोण BOE का मान यहां पे निकाल दिया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, हमें किसका ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती। ध्यान रखिएगा किस चीज की बात हो रही है, प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती कोण COE को किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, पहली बात तो आपको ज्ञात किसको करना पड़ेगा, कोण COE को ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहां पर देखते हैं क्या होगा, चूंकि लिखेंगे, चूंकि कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD सॉरी, कोण BOD बराबर 180 अंश। ध्यान से देखिए क्या हो गया है, इस बिंदु पर बात की जा रही है, इस बिंदु पर एक ही तरफ के कितने अंश के कोण बनेंगे, 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो हमें क्या करना है, किसको ज्ञात करना है, कोण COE को ज्ञात करना है। तो ये कोण हमें ज्ञात करने के लिए कैसे मिलेगा, इस पूरी सीधी रेखा पर जो जो कोण है, ठीक है, सभी को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और हमें ये कोण प्राप्त भी हो गया है, कितने अंश का है, 30 अंश का। तो अगर मैं इन दोनों कोणों का मान रख दूं तो हमें इस कोण का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, चूंकि कोण COE प्लस कोण BOE और प्लस कोण BOD क्या होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा के एक ही तरफ के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम यहां पे लिख देंगे, क्यों हुआ, एक ही रेखा के एक ही तरफ के कोण, ये कैसे आपको मिल गया, एक ही रेखा के एक ही तरफ के क्या है, सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब चलते हैं, हम क्या रखते हैं, कोण BOE, कोण BOE का मान कहां है हमारा, यहां पर है। तो इसको भी एक समीकरण मान लो, समीकरण 4। और फिर कोण BOD कहां है आपका, कोण BOD कहां पे दिया गया है, यहां पर दिया गया है, समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं, कोण COE प्लस कोण BOE का मान कितना दिया गया हमें, 30 अंश दिया गया है, तो 30 अंश रख देंगे, प्लस कोण BOD का मान कितना दिया गया है, 40 अंश। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 40 बराबर 180। अब ये दोनों मान जहां से प्राप्त हुए हुए, तो आप अगले क्या करो, उसको कोष्टक में बता दो कि ये दोनों मान कहां से प्राप्त हुए आपको। तो कहां से प्राप्त हो गए आपको, समीकरण 2 व 4
से, इन दोनों समीकरणों से आपने ये मान रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा, कोण COE प्लस 70 बराबर 180। तो कोण COE बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 में 70 माइनस हो जाएगा तो 110 के बराबर हो जाएगा। कोण COE का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 110 के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, अभी हमें सिर्फ किसका मान प्राप्त हुआ है, कोण COE का मान प्राप्त हुआ है, और हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिवर्ती कोण COE। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान होता है किसी भी कोण का प्रतिवर्ती अगर ज्ञात करना है आपको, तो उस कोण को 360 में माइनस कर दो। तो 360 माइनस 110 तो कितना हो जाएगा आपका, 052। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 250। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको मान ज्ञात करना है, मान दिया गया था, बस कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि प्रमेय 6.1 क्या होती है, और अगर प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती ज्ञात करना है तो उसको 360 से माइनस कर दो, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रमेय 6.1 यही है आपकी। तो इन दो चीजों की सहायता से आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का तरीका आपका यही रहेगा, पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आपको विधिवत लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिले। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 2, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और यम यन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमारे पास दो रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक्स वाई यम यन क्या करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कौन सा बिंदु है, O। यदि कोण POY, कोण POY बराबर कितना दिया गया है आपको, 90 अंश, और बताया गया है A और B ये दो कोण है, इन कोणों का जो अनुपात है वह क्या है, 2:3 है। तो कोण C ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कहां से स्टार्ट करेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो चलिए जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, एक्स वाई रेखाएं एक्स वाई और यम यन बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। कोण POY बराबर 90 अंश दिया गया है, तथा A/B बराबर क्या है, 2/3। इतनी चीजें आपको दी गई है, जो दिया गया है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, XOY। अगर मैं बात करूं XOY के, ठीक है, तो चलिए XOY को छोड़ देते हैं, अभी हम देख लेते हैं। हम एक चीज मान लेते हैं, जैसे A और B दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि जो इनका अनुपातिक नियतांक होगा, माना कि अनुपातिक नियतांक यक्स है। मैंने मान लिया कि अनुपातिक नियतांक क्या है, यक्स है, तब A बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा, 3x। हमें A और B का मान पता चल गया है। अब यक्स और y, यक्स का मान अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि यक्स का मान रख के A बराबर भी निकाल लेंगे और B बराबर भी ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि XOY अगर मैं बात करूं किसकी, XOY क्या है, एक सरल रेखा है।
चूंकि यक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, अगर यक्स ओ वाई एक सरल रेखा है तो हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर की, सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसलिए कोण, मैं बात करता हूं किसकी, यक्स ओ यम, यक्स ओ यम प्लस एम ओ पी, कोण यम ओ पी प्लस पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर कितना होगा आपका, 180 अंश होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर, एक सरल रेखा के किसी बिंदु पर, यह एक सीधी रेखा हुई और इस सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है। तो मैंने ये लिख लिया है। अब कोण यक्स ओ वाई क्या है, यक्स ओ यम, सॉरी यक्स ओ यम का मान कितना है, बी है, तो बी रख लिया, बी। ये कितना है आपका, एम ओ पी, एम ओ पी आपका ए है और इसका मान आपको दिया गया है कितना, 90 अंश। ठीक है, बराबर 180। तो हम लिख लेंगे यहां पर दिया है, ये सारी चीजें क्या है, दी गई है आपको, तो आपने लिख लिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी, या ए और बी का हम क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ए और बी का कुछ मान निकाला हुआ है। क्या मान निकाला हुआ है हमने, ए बराबर 2x निकाला हुआ है, यहां पर 2x आएगा, और बी बराबर हमने क्या निकाला है, 3x निकाला है, और 90 ये तो रहेगा ही, बराबर 180। अब 2x और 3x को जोड़ दिया तो हमने कितना हो गया, 5x प्लस, अब हम क्या करते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं, 90 को इधर से क्या ले जाते हैं, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 90। तो यहां से x का मान आपको कितना निकल के आएगा, x बराबर 18। x का मान कितने अंश का निकल के आया आपको, 18 या अंश का मान निकल के आया। अब आपको x का तो मान मिल गया है, लेकिन यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हो जाएगा आपका, a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 18, तो 2 18 दूना 36, a का मान मिल गया 36 अंश, और b का मान कितना मिल जाएगा, b बराबर 3 गुणे 18, मतलब 18 त्रिक 54 अंश। a और b का आपको मान मिल गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात किसका मान करना था आपको, c का ज्ञात करना था। तो चलिए c का मान क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। c का मान ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, ध्यान से देखिए, यम ओ एन, यम ओ एन पर, या आप ये बोल सकते हो किरण ओ यक्स रेखा यम यन पर क्या है, खड़ी है। किरण ओ यक्स रेखा यम यन पर क्या है, खड़ी हुई है। ध्यान से देखिए, इस रेखा पर क्या हुआ है, ये खड़ी हुई है। तो आप एक चीज जानते हैं, अभिग्रहित की बात करते हैं, 6.1। 6.1 अभिग्रहित क्या है, कि जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब यहां इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोण यक्स ओ यम प्लस कोण यक्स ओ यन बराबर 180 अंश रैखिक युग्म के कोण से। ये लिखना जरूरी है कि कहां से हुआ, क्या चीज हो रही है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो ये आपको बताना जरूरी है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म के कोण से, रैखिक युग्म के कोण से दोनों कोणों का योग कितना हुआ है, 180 अंश। तो रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, कि जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहां पर कोण एक्स ओ एम कितना है आपका, बी है, और
यक्स ओ एन कितना है आपका c है बराबर 180 अंश हो जाएगा, और b का मान आपने यहां पर ज्ञात किया हुआ कितना 54 अंश, प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 180। तो c बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, चूंकि यहां पे लिख लीजिएगा b बराबर आपने कितना बताया है 54 अंश का मान ज्ञात किया हुआ है। ठीक है, तो अब c बराबर क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा तो 6, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, और यह कितना हो गया 1। तो अतः c का मान कितना निकल गया है आपको, अतः c बराबर आपने 126 अंश का मान ज्ञात किया, जो आपको क्या करना था इस प्रश्न में ज्ञात करना था। ठीक है, तो चलिए आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि अगर पेपर में आपके किसी एग्जाम में आता है तो लिखने का तरीका आपको इसी तरीके का रखना है जिससे आपको सारे के सारे नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिले, एक भी नंबर यहां से कटने की उम्मीद नहीं है यहां पर, क्योंकि हर एक चीज विधिवत बताई गई है कि किस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है और किस तरीके से सारी चीजें सही रहेंगी, बताई गई है कि कहां से क्या आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा पेपर में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो इस चैप्टर के परिचय को देखा होगा, क्योंकि परिचय में मैंने सारी चीजें आपको वहां पे बता के रखी है कि रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, सारी चीजें वहां पर आपको विधिवत बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर बार बार उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप जरूर जाके एक बार चेक करिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है, आकृति में यदि कोण PQR, हमारे पास क्या दिया गया है कोण PQR बराबर है कोण PRQ, मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या है बराबर है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण PQS जो ये वाला कोण है वह बराबर है किसके, कोण PRT, इन दो अंदर वाले त्रिभुज के अंदर वाले कोण और क्या है त्रिभुज के बाहर वाले कोण अभ्यंतर और बाह्यंतर वाले दोनों कोण क्या है बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो बाहर वाले भी कोण क्या है बराबर है, ये बताया गया है कि अंदर वाले बराबर है और आपको सिद्ध क्या करना है कि बाहर वाले दोनों क्या है बराबर है। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात अगर आप क्या कर रहे हैं रेखा गणित को हल करने जा रहे हैं और किसी प्रश्न को सिद्ध करने जा रहे हैं तो वहां पर सबसे जरूरी चीज ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है आपको उसको लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है उसको लिखिए, फिर उसके बाद अगर उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको कहीं इस आकृति में कोई रचना वगैरह करने की जरूरत पड़ रही है तो रचना को भी लिखिए कि अब रचना क्या कर रहे हैं हम जिसकी सहायता से इस प्रश्न को सिद्ध किया जाएगा, उसके बाद आप इस प्रश्न को सिद्ध करिए। तो वहां पर क्या होता है सारी चीजें आपको पता रहेंगी कि किस तरीके से होता है, और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको भी पता होता है कि किस तरीके से आपने सारी चीजें की है, क्योंकि अभी से अगर आप आदत डालेंगे तो आपको 10वीं में ये चीजें लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है, किस तरीके से लिखना है, कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या दिया गया है, सबसे पहले काम दिया है, क्या दिया गया है आपको कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, ये दिया गया है आपको। उसके बाद सिद्ध क्या करना है ये लिखिए, सिद्ध करना है कोण PQS बराबर है कोण PRT। ठीक है, ये आपको चीजें जो दिया गया था और जो सिद्ध करना, देखिए इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या दिया गया, हम सिद्ध किस तरीके से करेंगे इसको लिखते हैं ऊपर, देखिए लिखता चलूंगा और समझाता चलूंगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। हमें ध्यान से देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं यस आर की, किसकी, यस आर की मैं बात करूं तो जो यस आर है उस पर एक किरण, यस आर एक आपकी रेखा हो जाएगी और उस पर एक किरण कौन सी QP खड़ी है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि QP क्या है यस आर पर खड़ी है।
मैं लिखूंगा चूंकि QP जो है किरण रेखा यस आर पर खड़ी है। क्या है? QP जो किरण है वह रेखा यस आर पर खड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, रैखिक युग्म के कोण से क्या होता है, जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है तो आसन्न कोणों का योग, दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, कोण पी क्यू यस, कोण पी क्यू यस बराबर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, रैखिक युग्म के कोण से। ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं देखूं तो जो आरपी है वह रेखा क्यू आर टी पर खड़ी है या क्यू टी पर खड़ी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किरण आरपी रेखा क्यू टी पर क्या है, खड़ी है, सॉरी क्यू टी पर खड़ी है। ठीक है, ये खड़ी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 अंश। इसको समीकरण 2 मान लिया। ये भी कैसे होगा आपका, रैखिक युग्म के कोण से। ये भी कैसे हो गया आपका, रैखिक युग्म के कोण से। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इनके दायां पक्ष, इनका दायां पक्ष ये भी 180, ये भी 180। अगर दायां पक्ष किसी दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर है तो दोनों चीजें भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे इन दोनों कोणों के, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ये दोनों कोण कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जो कोण पी क्यू आर है, क्या है, कोण पी क्यू आर है वह किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के बराबर है। तो मैं अगर चाहूं तो इसको इसकी जगह पे लिख सकता हूं या इसकी जगह पे इसको लिख सकता हूं। किसी एक की जगह पे हमको एक को लिखना है जिससे ये दोनों कोण क्या हो जाए, आपस में हट जाए। तो मैं क्या लिखता हूं, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी। मैंने क्या लिख दिया है, चूंकि क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू की। तो इसलिए मैंने क्या किया है, कोण पी आर क्यू की जगह पे पी क्यू आर लिख दिया है। पी आर क्यू की जगह पे क्या लिख दिया है, पी क्यू आर, जिससे क्या हो, ये पी क्यू आर और ये पी क्यू आर दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, किस तरीके से कटेंगे, ठीक है, आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट भी इन दोनों को काट सकते हो, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपका क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी की। क्या बराबर हो गया, कोण पी क्यू एस, जिस कोण की बात कर रहा हूं पी क्यू एस बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी आर टी की। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या बराबर हो गया, कोण पी क्यू एस बराबर हो गया कोण पी आर टी के। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, आ गया। तो आप क्या लिख दीजिए, इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रश्न को क्या किया,
सिद्ध किया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है, जिससे हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आए। ऐसे यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बताई जा रही है जो बाहर से, जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने जो भी बता रहा हूं ये सारी चीज मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हर एक चीज बता दी है कि रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, अगर कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है तो किस तरीके से रैखिक युग्म का कोण 180 अंश के बराबर होता है। ये सारी चीजें मैंने इसके परिचय वाले पार्ट में क्या किया गया है, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें। तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो यहाँ पर जरूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सारी चीजें समझने में। ठीक है, आज हमने आपके इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन को समझाया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आज आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको आज ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट करिए। उसका अगर आपको कुछ भी रहेगा तो उसका आपको क्या किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, जिससे सारी चीजें आपका क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। तो मेरे द्वारा यही किया जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझाया जाएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप हमें क्या करिए, हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा आपके। चलिए, धन्यवाद।